डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग को ठंडी लग रहा होगा लेकिन फिर भी स्वस्थ रहने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और एग्ज़ाम्स नज़दीक ही आ गए हैं तो फिर भी डिटेल में सभी चीज़ों को बढ़िया से पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी ये ज़रूरी नहीं हो सकता है प्रूफ या अन्य चीज़ें, लेकिन आगे जाकर काम देंगे। तो इसी तैयारी के ये जो दबाव है, प्रेशर में, इसी में ही तैयारी और ज़बरदस्त कर लेते हैं आगे के लिए भी। तो आगे आज पढ़ने वाले हैं काइट के बारे में। सब कुछ पढ़ चुके हैं, पैरेललोग्राम और भी रेक्टेंगल, एरिया, उससे रिलेटेड जितने थे। अभी हाल ही में हमने क्या पढ़ा है कि एरिया ऑफ पाथ, यानी कि जो किनारे किनारे रास्ता रहता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो आज आगे है टॉपिक यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स में, चतुर्भुज में, काइट के बारे में। पतंग तो बहुत उड़ाए होंगे बचपन में, लेकिन आज अन्य टाइप का पतंग उड़ाने वाले हैं। मैथमेटिक्स में अलग तरह का पतंग उड़ेगा, तो उसमें मैथ्स लगाएंगे काइट में ही कि काइट किस तरह होता है। सभी ने काइट देखा होगा, ऐसे बनाए भी होंगे या खरीद कर उड़ाते थे। तो इस तरह काइट कुछ होता है यहाँ पर। ऐसे ही और एक बना देते हैं बड़ा सा, ठीक। अब ठीक है, अब इसमें देखते हैं काइट में क्या है कि 4 साइड्स तो हैं, 1 2 3 4। अब जहाँ जहाँ डबल डैश लगा है ये इसके बराबर है। इसमें क्या होता है काइट में, ये वाला साइड इसके बराबर होता है, ऐसे ही ये वाला साइड इसके बराबर होता है, ठीक। ऊपर वाला ये जो दोनों साइड है ये आपस में बराबर, नीचे वाले आपस में बराबर होते हैं। नीचे देखने से ही लग जाता है। और एक पूंछ रहता है, तो पूंछ नहीं बनाएंगे अभी, ऐसे ही रहेगा। तो काइट में यही है। काइट में क्या होता है, 2 डायगोनल होते हैं, ऐसे 2 बांधते हैं, तो एक मुड़ा हुआ रहता है, लेकिन अभी हम सीधा करते हैं, इसको ऐसे मान लेते रहता है, ठीक। तो इसमें काइट में क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना है। जैसे क्वाड्रिलेटरल में अन्य टाइप के जो थे, पैरेललोग्राम है, उसमें क्या था, आमने सामने के एंगल्स किस तरह हैं, इक्वल हैं या जैसे भी हैं, साइड्स कैसे हैं या एडजेसेंट साइड्स कैसे हैं, आमने सामने के साइड्स इक्वल हैं क्यों हैं, रेक्टेंगल में 90 डिग्री हैं, ये सब चीज़ें बताए थे। इसमें भी यही चीज़ है। इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये जो एंगल है ये पूरा, ये इसके बराबर होता है, ठीक। लेकिन क्यों, अब इसका प्रूफ देखते हैं, क्योंकि अभी दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों होता है आखिर। हमने आपको बताया है कि यहाँ पर ये जो है ये किस टाइप का है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, 2 साइड्स, ये साइड इसके बराबर है, तो इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल इसके बराबर होगा। ऐसा यदि है तो ऐसे ही नीचे भी यदि बना दिए हैं तो ये साइड इसके बराबर है, तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा, ठीक। तो अब इसको लिखते हैं, नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। मान लेते हैं कोई ABCD काइट है। अब इसमें हमको क्या क्या मिल रहा है कि एंगल 1 जो है, ठीक, ये एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि AB जो है, AB साइड AC के बराबर है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और हमको प्रूफ क्या करना है, ये जो पूरा एंगल B है, ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है ना B वाला, ये पूरा एंगल, ये इस पूरे C के बराबर होगा, पूरे इस C के बराबर होगा, तो एंगल C के इक्वल होगा। यही प्रूफ करना है, टू प्रूफ। अब इसको प्रूफ कर ही देते हैं, छोटा सा प्रूफ है, सिंपल है। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ठीक। ये जो ऊपर वाला छोटा वाला है ये इसके बराबर है, इतने के इतना। अब इसमें क्या है, ये साइड इसके बराबर है, उल्टा भले ही है ऐसे, लेकिन इसमें यदि ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। इसको नाम देते हैं एंगल 3, इसको एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के, ठीक। तो एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एक इक्वेशन मानते हैं, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड, दोनों को ऐड कर देते हैं। इधर वाला एंगल 1 और एंगल 3 ऐड हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, इक्वल की जगह इक्वल आएगा, एंगल 2 प्लस होगा एंगल 4 में, ठीक। क्योंकि बराबर चीज़ हम जोड़ रहे हैं, ये इसके बराबर है और ये इसमें जुड़ रहा है, ये भी इसमें जुड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो जो आएगा वैल्यू वो भी इक्वल होगा। अब यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 है ना, ये आधा और ये इतना जुड़कर पूरा एंगल कौन सा बना है, B। तो एंगल B इक्वल है एंगल 2 प्लस एंगल 4। 2 इतना है और ये 4 इतना है, पूरा मिलकर कितने होंगे, एंगल C के बराबर। तो एंगल C के इक्वल आ गया, यही लाना था।
इस तरह प्रूफ करेंगे। कहने का मतलब है कि ये यदि 100 डिग्री दिया है तो ये भी कितना होगा 100 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा चीज एक ऐसे भी आ सकता है, ये जो एंगल है यहाँ वाला, ठीक, ये आपको दे सकता है कि ये 40 डिग्री है और तब पूछे कि ये कितना होगा, तो ये नहीं मान के चलना है कि ये कोण इसके बराबर था, ये एंगल इसके बराबर नहीं होता है, जरूरी नहीं है, कहीं कहीं हो भी सकता है लेकिन मैक्सिमम चांस है नहीं होगा। ये एंगल इसके बराबर होगा जब भी काइट रहेगा, तो काइट की प्रॉपर्टी क्या है, दो जो साइड्स के बीच का एंगल है ये वाला, ये इसके बराबर होगा, ठीक, और जो ये एंगल है ये इसके बराबर नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन मैक्सिमम चांस है नहीं होगा, ये मान के चलना है। तो ऐसे निकाल लेंगे। यदि आपको ये एंगल नहीं पता रहे तो कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल का जो हमने प्रॉपर्टी बताया सबसे पहला क्या था कि चारों का जोड़ क्या होना चाहिए 360, ये 100 है, ये भी 100 है, ये 40 है, ठीक, तो ये कितना होगा, इसको मान लेते हैं x है, तो x प्लस 100 प्लस 100 प्लस 40, यानी कि इसको चारों जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा 360 के, 100 और 100 जोड़ेंगे 200 और 40 जोड़ेंगे 240, तो x प्लस 240 बराबर होगा 360 के, ठीक, क्योंकि 360 के बराबर होते हैं सब चारों का जोड़। अब 240 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो x बराबर क्या आ गया 360 माइनस 240, घटा देंगे आ जाएगा 120, तो x इक्वल टू क्या आ गया 120 डिग्री आ जाएगा। इस तरह लगा लेंगे क्वेश्चन को, तो सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब इसको मिटा करके, जरूर नहीं इसी टाइप के क्वेश्चन लगाएं, काइट या जितने भी प्रकार क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करते हैं इसको मिटा करके। तो अभी मिटा देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिखा है, दोनों ही बहुत ही डेंजर टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो पूरा जितना जानते हैं, जितनी जानकारी उस सब जान फूंक देना, इसमें तुरंत लग जाएगा। कैसे लगाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, इन पैरेललोग्राम FIST फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड जो है एक पैरेललोग्राम है, द वैल्यू ऑफ OST एंगल OST पहले लक्ष्य पे ध्यान देते हैं क्या लाना है, तो अंतिम में कहाँ कौन सा एंगल लाना है OST ये वाला एंगल है OST, यानी इस एंगल को पहचान में यही लाना है। तो कैसे लाएंगे, यहाँ पर पहले चित्र को फिर से बना देते हैं और फिर लगाते हैं इसको। कुछ ऐसे दिया है आपको, ये डायगोनल्स काट रहे हैं दूसरे को, ये 110 डिग्री है, ठीक, यहाँ पर है FIST, ये एंगल कितना होगा, यदि ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो ये एक लाइन बन रहा है सीधा F से यहाँ तक S तक आ रहा है, ये O है, तो FOS ऐसे लाइन बन रहा है, ये एंगल दिया है 110, ये कितना होगा 180 में से घटा देंगे, लीनियर पेयर होता है, दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, 180 में से इसको घटाएंगे, 180 में से 110 कितना आएगा 70 डिग्री, 70 आ गया। तो यदि ये 70 डिग्री है, ये 70 है, तो ये एंगल निकालना, इसको x मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक, जो निकालना है। बार बार कौन OST बोलेगा, तो यहाँ पर आ गया x निकालना है, ये हो गया है 25 डिग्री दिया है और ये दिया है 35 डिग्री, ठीक। अब देखते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है प्रॉपर्टी कि आमने सामने की लाइंस पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ये भी पैरेलल है, तो यहाँ पर ये ऐसे आया है, इसके पैरेलल है, ऐसे 2 लाइनें पैरेलल हैं, ये ऐसे जा रहा है। तो यदि आपको दिया है ये 35 डिग्री है 35, तो ये कितना होगा 35 डिग्री होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, ऐसे एक लाइन दूसरी लाइन, ये वाला ऐसा लाइन काटा है तो ये 35, तो ये भी कितना होगा 35। अब यदि ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री होगा। ये 70 है, ये 35 है, ये x है। अब इस ट्रायंगल में देखिए OST में, यहाँ से इस त्रिभुज में क्या मिल रहा है, तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पर लगा देंगे इन दोनों का जोड़ x प्लस 70 प्लस 35, तीनों का ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए हमको 180 डिग्री, इन दोनों का जोड़ करके उधर माइनस कर देंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस, दोनों को जोड़ेंगे 70 30 105, 180 में से 105 गया 75 डिग्री, तो x इक्वल टू आगे 75 डिग्री, सी वाला आंसर सही है यहाँ पर। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लगाते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, रेक्टेंगल बना देते हैं पहले, ये है रेक्टेंगल, ऐसे एक डायगोनल है और एक दूसरा डायगोनल है,
ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर कटा है। ये सब डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखना है हमेशा। रेक्टेंगल में होता है, इसमें नहीं होता, पैरेललोग्राम में सभी में नहीं होता है, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, इन्हीं सब में होता है। तो इसमें क्या है, ये डायगोनल इतनी लंबाई पूरे इसके बराबर है, आधा आधा भी आपस में सब इक्वल है। तो बीच में ओ पॉइंट पर काटा है, ओ पर, ठीक। यहाँ पर दिया है ये 60 डिग्री है ना, तो ये 60 डिग्री है। तो READ नाम है, READ, रीड, इसको पढ़िए, रीड। तो यहाँ पर READ है और कहा है ये एंगल 60 डिग्री है। सभी एंगल्स रेक्टेंगल में क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। तो उसका यूज करना है। और सभी ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर पार्ट में बांटते हैं। ये सब इक्वल हैं आपस में लंबाई में, ठीक। तो इसका यूज करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो पूछा है एंगल EAR, ईयर निकालिए, दूसरा RAD और एक ROD, रोड, एयर रिस्पेक्टिवली यानी सी लाइन से, क्रम वाइज। तो क्रमशः यानी पहले इसको फिर इसको फिर इसको, तो क्रम वाइज ही आपको नाम भी यहाँ पर दिया रहेगा, एंगल का वैल्यू भी दिया है। तो जो आंसर सही होगा वही वाला टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं, ये 60 डिग्री है तो ये ROD ये एंगल कितना होगा, ROD ये वाला कितना होगा। यदि ये 60 डिग्री है, पूरा लाइन बन रहा है पिछले वाले जैसा ही, तो यहाँ पर 60 है, ये कितना आएगा 120 डिग्री। तभी इन दोनों जोड़ने पे 180 डिग्री मिलेगा, 12 6 18। तो 180 में से इसको माइनस करें 180 में से, ये मिल जाएगा 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री है, ये कितना होगा, ये 120 है ROD। तब तो ऑप्शन से भी हो सकता है, यहाँ पर 120 डिग्री है ना, ROD लास्ट में दिया है तो ये वाला 120 वाला होगा। लेकिन नन ऑफ दिस, ये भी दिया है ऑप्शन में, हो सकता है ये भी हो जाए, हो सकता है ये दोनों यही वाला ऑप्शन हो जाए, ए वाला ही लगा देते हैं इसको, फिर भी सॉल्व करना पड़ेगा। यदि ये भी अलग से ऑप्शन एक दिया रहता और लास्ट वाला 110 डिग्री रहता या 100 डिग्री, 120 के अलावा कुछ भी रहता, तुरंत जान जाते यही होगा, क्योंकि ROD का नाम लास्ट में दिया है। तो ऑप्शन से भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। अब यहाँ पर लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये भी हो जाए, ये दोनों सेटिस्फाई ना करें, ठीक। तो लगाते हैं RAD और EAR। RAD कहाँ है, RAD ये वाला एंगल है, और EAR, अच्छा ये वाला एंगल, ठीक। इन दोनों को निकालना है। तो अब देखिए, ये यदि 120 है, इसको मान लेते हैं हम x डिग्री, तो ये भी कितना होगा, x होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। ऐसे त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ये दिया, इसको बढ़ा करके 120 डिग्री, ये है x माने हैं, ठीक। ये भी कितना हो गया है, x हो गया, दोनों मिल गए हैं। अब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बताए थे, दोनों का जोड़ बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। तो x और x जोड़ दें तो इसके बराबर होगा, यानी कि x और x जोड़ेंगे 2x बराबर 120 के है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2 से कटेगा 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री होगा, यह भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक। तो ये कौन सा एंगल है, RAD, दूसरा वाला 60 डिग्री, पहला वाला ही लग रहा ऑप्शन होगा। ये देखते हैं 30 डिग्री क्या आता है, EAR, ये कितना होगा, ये पूरा होता है 90, यह इतना हो गया है 60, तो ये कितना होगा, 60 में 30 जोड़ेंगे तभी 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए वाला। जैसे यहाँ पर ऐसे बना है, ये ऐसे जा रहा है, ये 60 डिग्री आया है और ये पूरा 90 है, तो ये कितना रहा होगा, ये पूरा जोड़ने पे 90 होना चाहिए, ये 60 दिया है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, तो इसीलिए यहाँ पर 30 होगा। तो EAR एंगल क्या आया, 30 डिग्री। इस तरह सॉल्व करेंगे। तो ऐसे भी ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है, तो हो जाएगा इस तरह। तो मेहनत करते रहिए, परीक्षाएं नज़दीक हैं, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।